Hello friends, this is Rajul Suthar, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology. In first unit of Mobile Computing and Wireless Net Communication, the subject code is 2170710. 7th सेमेस्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है. फर्स्ट यूनिट जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ट्रांसमिशन फंडामेंटल्स, जिसमें सिग्नल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, चैनल कैपेसिटी, ट्रांसमिशन मीडिया, मल्टीप्लेक्सिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, देन स्विचिंग टेक्निक लाइक पब्लिक सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, देन प्रोटोकॉल एंड TCP/IP शूट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. GTU के सिलेबस में आप देखो तो इसका वेटेज जो है वो 20% वेटेज है, मतलब कि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, मल्टीप्लेक्सिंग जो पार्ट है वो यूनिट 2 में कवर होगा. देन लैन, मैन, वैन, स्विचिंग टेक्निक, द OSI मॉडल, TCP/IP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस. अब 3 मेन कंपोनेंट आपको कवर करने होंगे जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन ईजी होगा. मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन रिफर द इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट seamless and reliable communication goes on. This would be include device such as protocol, service, bandwidth and portal necessary to facilitate and support the state service. सेकंड जो है वो मोबाइल हार्डवेयर. मोबाइल हार्डवेयर यानी कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो इंक्लूड मोबाइल डिवाइस और डिवाइस कंपोनेंट दैट रिसीव और एक्सेस द सर्विस ऑफ मोबाइलिटी. They would range from portable laptop, स्मार्टफोन, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सभी क्या है मोबाइल हार्डवेयर में कवर होगा. देन ऑल्सो रिक्वायर्ड द मोबाइल सॉफ्टवेयर. मोबाइल सॉफ्टवेयर इज अ एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन ऑन द मोबाइल हार्डवेयर. इन द अदर टर्म, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द अप्लायंस. इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट द मोबाइल डिवाइस. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंशन किए, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, साइबियन OS है, iOS है, ब्लैकबेरी OS है, देन iOS. मोबाइल कंप्यूटिंग, डिफरेंट नेम ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी गई है वो आप मोबाइल कंप्यूटिंग में कवर कर सकते हो. देन एट्रीब्यूट्स भी दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट देखते हैं नेटवर्क मोबाइलिटी. नेटवर्क मोबाइलिटी मीन्स यूजर शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क एंड यूज दी सेम सर्विस. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे वो मूव करेगा और सेम सर्विस यूज़ करेगा. जैसे GSM फ़ोन की बात हम करें. देन बैरियर मोबाइलिटी. व्हाट इज़ बैरियर मोबाइलिटी? यूजर शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन बैरियर टू अनदर वाइल यूजिंग दी सेम सर्विसेज. ओके. देन डिवाइस मोबाइलिटी. डिवाइस मोबाइलिटी मीन्स यूजर शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस एंड यूज दी सेम सर्विस. Then session mobility. User session should be able to move from one user agent environment to another user. Then service mobility. User should be able to move from one service to another service. Then host mobility. Host mobility means user should be able to move while device is hosting, while he is using with device like the laptop or any device. Then user mobility. User mobility means user should be able to move from one physical location to another location and use the same service. Means user move from one location like Ahmedabad to Gandhinagar and use the same internet service. Then what is the limitation of mobile computing? मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन कहे तो हम कौन कौन सी लिमिटेशन होगी उसकी? लिमिटेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क, लिमिटेशन ऑफ मोबाइलिटी इम्पोज बाय मोबाइलिटी, लिमिटेशन ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर.
सो फर्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क की लिमिटेशन कैसे, जैसे हेट्रोजेनिटी ऑफ फ्रेगमेंटेड नेटवर्क, नेटवर्क को फ्रेगमेंटेड किया गया है, सो दैट इज़ द लिमिटेशन। फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्टेड, नेटवर्क आपका फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट हो रहा है, दैट इज़ वन लिमिटेशन। लिमिटेड कम्युनिकेशन बैंडविथ, आपको जो बैंडविथ मिल रही है वो लिमिटेड है। देन लिमिटेशन इम्पोज बाय मोबाइलिटी, लैक ऑफ मोबाइलिटी अवेयरनेस बाय सिस्टम और एप्लीकेशन। देन रूट ब्रेकेज, आपका कॉलिंग का रूट जो है वो ब्रेक हो रहा है, दैट्स ऑल आर लिमिटेशन इम्पोज बाय मोबाइलिटी। एंड लास्ट जो है लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटर मीन्स शॉर्ट बैटरी लाइफ, लिमिटेड कैपेसिटी लाइक मेमोरी, processing speed, etc. Then wireless communication. What is wireless communication? Wireless communication involves the transmission of information over distance without the help of wire, cable or any other form of electrical conductors. यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अगर कही जाए तो जिसमें कम्युनिकेशन के लिए कोई केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट एनी वायर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, दैट्स ऑल आर वायरलेस कम्युनिकेशन। आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो, सो ऑल आर वायरलेस कम्युनिकेशन। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इनकॉर्पोरेट ऑल प्रोसीजर एंड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग between two or more device using wireless signal through the wireless communication technology and device। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन रिगार्डिंग डिवाइस कनेक्टेड है। The transmitted distance can be anywhere between few meter, for example a television remote control, आपके घर में जो टीवी है उसका रिमोट कंट्रोल भी एक वायरलेस सिस्टम में कवर होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में। एंड 1000 ऑफ किलोमीटर्स, फॉर एग्जांपल रेडियो कम्युनिकेशन, आप रेडियो कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो, FM, AM, सो इट इज़ ऑल्सो वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी यूज फॉर सेल्युलर टेलीफोनी, वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट, वायरलेस होम नेटवर्किंग एंड सो ऑन। Example of application of wireless technology that include GPS unit, garage door opener, wireless keyboard mouse, handset, radio receiver, satellite television, broadcast television, cordless telephone, that's all are example of wireless application. Then what is the advantage? यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो कोस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंस है, स्पीड है उसकी। वायरलेस कम्युनिकेशन से आप मतलब वाईफाई से या ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करोगे तो उस स्पीड आपको मिलेगी। एक्सेसिबिलिटी, देन कांस्टेंट कनेक्टिविटी, कंटिन्यूअस आप कनेक्टेड रह पाओगे इसमें। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज की बात करें तो देयर आर 6 बेसिक कैटेगरी। पर्सनल, अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो मतलब कि वॉलेट, डायरी एक्सेट्रा, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। पेरिसेबल लाइक न्यूज़, स्पोर्ट्स, स्टॉक, कोट्स एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड लाइक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल शॉपिंग। लोकेशन स्पेसिफिकेशन, रेस्टोरेंट, गाइड, मैप सर्विस। देन कॉरपोरेट सेक्टर में आप ERP, इन्वेंटरी, बिजनेस अलर्ट। और एंटरटेनमेंट की बात करें तो फन एंड गेम के लिए भी आप वायरलेस कम्युनिकेशन और उसकी एप्लीकेशन यूज़ कर पाते हो। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिफाइंड एज एनी मीडियम दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन करने के लिए हमें ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। What is transmission media? Transmission media means your information is transmitted from one place to another place via some medium. So यहाँ पे जो मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के मीडिया है। So transmission media are categorized in 2 part. Guided media means wire or cable connection and unguided media means wireless communication.
सो गाइडेड मीडिया वायर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो उसमें 3 टाइप्स कवर हो रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। एंड अनगाइडेड मीडिया जिसमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन होगा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन वेव कवर होंगे। देन गाइडेड मीडिया, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया आर दोज दैट प्रोवाइड अ वायर चैनल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। गाइडेड मीडिया की बात करें तो जिसमें ट्रांसमिशन होगा वो एक चैनल से दूसरे चैनल ट्रांसमिशन होगा बाय यूजिंग सम वायर। सो यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई है वायर की। ट्रांसमिशन के लिए जो आप वायर यूज़ करोगे उसमें ट्रांसमिशन स्पीड भी इफेक्ट करेगी। जैसे आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी है ट्विस्टेड पेयर, देन कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सो यहाँ पे फिगर भी मेंशन की गई है, फिगर देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे वर्क करता है। ट्विस्टेड मीन्स एक केबल के ऊपर दूसरे को ट्विस्ट किया गया है, एंड इंसुलेटर भी केबल के ऊपर है। मिडल में जो कॉपर वायर है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, सेपरेटली इंसुलेटेड, ट्विस्टेड टुगेदर एंड 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे जो केबल है वो 2 टाइप्स के हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट है यूटीपी यानी कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड सेकंड जो है वो एसटीपी यानी कि शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो यूटीपी में क्या कवर हो रहा है और एसटीपी में क्या कवर हो रहा है। यूटीपी इट इज़ ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर। आप जो टेलीफोन वायर, आपके घर में टेलीफोन हो और आप देख सकते हो कि उसका जो वायर है दैट इज़ कॉल्ड यूटीपी। लेस एक्सपेंसिव है, वीक इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉइस एंड इंटरफेस, मोस्ट यूज इन 2 कैटेगरी, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 5। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या फ़र्क है, एंड एक्स्ट्रा मेटालिक शील्ड ऑन ईच पेयर। उस पर आप फिगर में देख सकते हो कि एक मेटालिक शील्ड भी कवर किया जाता है। देन प्लास्टिक कवर आउटर साइड, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, बेटर परफॉर्मेंस देन यूटीपी। उसका जो परफॉर्मेंस है वो यूटीपी से बेटर है। कोएक्सियल केबल की बात करें, कोएक्सियल केबल की फिगर भी यहाँ पे मैंने दिखाई है, जिसमें इनर पार्ट से स्टार्ट करें तो इनर कंडक्टर, उसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर कवर होता है। देन आउटर शील्ड, जिसमें आउटर शील्ड कवर होता है प्लास्टिक के ऊपर के पार्ट और प्लास्टिक के अंदर के पार्ट, मतलब कि दोनों के बीच में आउटर कंडक्टर शील्ड होता है। और लास्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट भी एक प्लास्टिक कवर होता है। आउटर कंडक्टर इज अ बेरिड शील्ड, इनर कंडक्टर इज ए सॉलिड मैटर। इनर कंडक्टर सॉलिड मैटर है जैसे कि कॉपर वायर, सेपरेटली बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। यूज इन टेलीविजन, आपका टेलीविजन केबल जीटीपीएल हो या कोई भी केबल आप ले लो, आपके घर में जो केबल आ रहा है दैट्स ऑल आर कोएक्सियल केबल। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। हाई बैंडविड्थ एंड एक्सीलेंट नॉइस इम्यूनिटी, मतलब कि टीसीपी की कंपेयर में हाई बैंडविड्थ आपको इसमें मिलेगी। एंड एक्सीलेंट नॉइस इम्यूनिटी, इसमें नॉइस जो भी रुकावट आ रही है वो रिमूव हम कर सकते हैं। देन फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल से भी अच्छा केबल यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें आप फिगर देख सकते हो, ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल आर यूज फॉर ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो मटेरियल लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा, डेटा जो भी आप ट्रांसमिट करोगे वो, और मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो ग्लास और प्लास्टिक इसमें यूज़ करते हैं। सो लेज़र और लाइट एमिटिंग डायोड, स्मॉल साइज एंड वेट में जो है वो हल्का रहेगा केबल। यूज़ इन हाई बैंडविड्थ नेटवर्क, अगर आपको हाई बैंडविड्थ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हो। हाई डेटा रेट, इसका डेटा रेट जो है वो हाई रहेगा। लोअर एटेन्यूएशन। देन अनगाइडेड मीडिया, व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया, अगर आप ट्रांसमिशन के लिए कोई केबल का यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल मीडियम का यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। Unguided media transmit the electromagnetic wave without using a physical conductor. This type of communication is often referred to as a wireless communication, जिसमें 3 कवर हो रहे हैं कम्युनिकेशन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड।
What is radio wave? Now show the figure. Radio wave means omnidirectional antenna यहाँ पे यूज हो रहा है. Highly regulated. Omnidirectional means सभी डायरेक्शन में इसमें वेव ट्रांसमिशन हो रहे हैं. ओके. देन रेडियो वेव आर यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन. मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडियो वेव यूज हो रहा है. रेडियो कम्युनिकेशन सच एज अ टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम, पेनिट्रेशन थ्रू द वॉल. देन माइक्रोवेव. व्हाट इज अ माइक्रोवेव? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या कवर होगा? तो इसमें फिगर आप देख सकते हो माइक्रोवेव की. डिश एंटेना एंड हॉर्न एंटेना, 2 टाइप्स ऑफ एंटेना फिगर में बताए गए हैं. यूज़ द डायरेक्शनल एंटेना, उसे हम बोलेंगे डायरेक्शनल एंटेना. पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इसमें कवर होगा. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन मीन्स इट यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन. यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मीन्स सिंगल डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, सच एज सेल्युलर टेलीफोन, सैटेलाइट नेटवर्क. हायर फ्रीक्वेंसी रेंज कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल. देन इंफ्रारेड अगर किसी ने देखा हो तो पहले जो मोबाइल आते थे उसमें इंफ्रारेड से आप डेटा ट्रांसमिट कर पाते थे. इंफ्रारेड सिग्नल कैन यूज़ फॉर शॉर्ट रेंज. उसकी लिमिटेशन क्या थी कि शॉर्ट रेंज में ही आप डेटा ट्रांसमिट कर पाते, लॉन्ग रेंज के लिए ट्रांसमिट नहीं कर पाते. सो क्लोज एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. अगर आप इंफ्रारेड डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो जो भी इंफ्रारेड डिवाइस है वो एकदम पास करीब रखना पड़ता है फॉर ट्रांसमिशन. यूज़ ऑन टेलीविज़न, VCR एंड स्टीरियो सिस्टम, ऑल आर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. रिलेटिवली डायरेक्शनल. इसके बेनिफिट हम देखने जाए तो सस्ते होते हैं एंड इजी टू बिल्ड, डू नॉट पास थ्रू दी सॉलिड ऑब्जेक्ट. ओके. देन communication network can be categorized by their size as well as their purpose. The size of network can be expressed by the geographic area. communication network में कौन कौन से नेटवर्क कवर हो रहे हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि MAN एंड वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN. फर्स्ट देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क LAN is a computer network that interconnected computer within a limited area such as a residence, school, laboratory, university campus और office building. अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में हम जो लैब हमने डेवलप की है और एक कॉलेज का कैंपस ले लें तो कॉलेज के कैंपस में जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है दैट्स ऑल आर LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है. उसके बाद बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? MAN is a computer network that interconnect with the computer in the metropolitan area like city. metropolitan area like city की बात करें तो सिटी में जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो नेटवर्क दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि टेलीविज़न. आपके घर पे जो टेलीविज़न पहले केबल से कनेक्टेड होता था, सो केबल कनेक्शन जो भी आता है वो सिटी में मैक्सिमम कवर होता है, जिसकी रेंज जो है वो अराउंड 5 to 8 किलोमीटर्स जितनी होती है. MAN इज़ अ लार्जर देन LAN बट स्मॉलर देन एरिया कन्वे बाय द वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क. Then wide area network. Wide area network WAN is a computer network that exists over the large scale geographical area, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी कवर हो रहे हैं. वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क इंक्लूड द लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क भी कवर होंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कवर हो जाएंगे. इट मे बी लोकेटेड विद दिस विद इन स्टेट और कंट्री, और इट मे बी अ
इंटरकनेक्टेड अराउंड दी वर्ल्ड। यहाँ पे कंपैरिजन दी गई है लैन मैन वैन की। सो फर्स्ट जो है वो फुल फॉर्म है उसका लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। देन मीनिंग लोकल एरिया नेटवर्क क्या कर रहा है, सो हमने अभी डिस्कस किया था उस प्रकार से, नेटवर्क दैट कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। एक लैब की बात करें या कैंपस की बात करें, सो दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। मैन इट कवर दी रिलेटिवली लार्ज रीजन सच एज अ सिटी टाउन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क इट स्पान्स द लार्ज लोकेलिटी लाइक वर्ल्ड वाइड, वो कनेक्टेड है। इंटरनेट की बात करें तो वो वैन में कवर होगा। ऑनरशिप ऑफ नेटवर्क, ऑनरशिप यानी कि लैन में आप जो यूज़ करोगे दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क। मैन में जो यूज़ करोगे वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों आप यूज़ कर सकते हो। एंड वाइड एरिया नेटवर्क ऑल्सो कवर दी प्राइवेट एंड पब्लिक इंक्लूडिंग VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो लैन में जो मेंटेनेंस और डिज़ाइन है वो इजी रहेगा, मैन में डिफ़िकल्ट रहेगा और वैन में उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। प्रोपोगेशन डिले इन लैन इज़ ए शॉर्ट, इन मैन मॉडरेट, एंड इन वैन लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले। स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड आपको मिलेगी इन लोकल एरिया नेटवर्क, मॉडरेट स्पीड, मीडियम स्पीड आपको मिलेगी इन मैन, एंड लो स्पीड मिलेगी वाइड एरिया नेटवर्क, बिकॉज द नंबर ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इक्विपमेंट यूज़ NIC कार्ड, स्विच, हब, ये सब इक्विपमेंट लोकल एरिया नेटवर्क में कवर हो रहा है। डिवाइसेस यहाँ पे। देन मॉडेम एंड राउटर, अगर आप मैन में कनेक्टेड हो तो आपको मॉडेम एंड राउटर चाहिए। और वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें माइक्रोवेव एंड रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए आपको चाहिए। रेंज की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लोकल एरिया नेटवर्क अप टू 10 किलोमीटर्स, देन मैन 10 to 100 किलोमीटर्स, एंड वाइड एरिया नेटवर्क दैट कवर दी more than 100 किलोमीटर्स। यूज़ फॉर लोकल एरिया नेटवर्क मोस्टली कौन यूज़ करता है, सो कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ में यूज़ होता है। एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो कि